अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में हम कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं कि हमने एक पूरा जो स्टोर बनाना है उस पर क्या बेचना है, किस तरह से बेचना है और पूरा प्रोसेस क्या होगा। हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है वेबसाइट को, स्टोर किस तरह बनना है, सोशल मीडिया किस तरह चलना है, सेल्स को एकदम से बूस्ट कैसे देना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम बताने की मेन रीज़न ये थी, जो कि फर्स्ट पे होनी चाहिए। इस टाइम पे बताने की रीज़न ये थी कि ताकि आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हों जिनको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अच्छा, सबसे पहला स्टेप जब भी आप ई कॉमर्स स्टोर का सोचते हैं तो आपके पास आता है कि क्या बेचेंगे। तो दैट इज़ हंटिंग, जो कि पहले एक दो लेक्चर में मैं कुछ शॉर्ट सा बता चुका हूँ, लेकिन प्रॉपर हंटिंग करनी क्या है, कैसे करनी है, वो बताना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि आजकल की जो हॉट चीज़ें चल रही हैं वो 3 कैटेगरीज़ हैं जो कि टॉप ऑफ द लाइन हैं। सबसे पहले आता है आपका हाउस होल्ड में क्या चीज़ें आती हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी आइटम्स काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं कि आपने लेट से जी एसेसरीज़ कौन सी यूज़ करनी है, आपने जो है वो शूज़ हैं तो शूज़ का रैक कैसे होगा, कपड़े हैं तो उनको किस तरह से पैक करना है, आपने जो लेट से आपके कर्टन्स हैं वो कैसे के होंगे। आजकल एक कर्टन बड़ा फेमस हुआ है जो कि पूरी स्क्रीन बनी हुई है, तो उसमें जो जहाँ से उसने बंद होना वहाँ पे छोटे छोटे मैग्नेट लगे हुए हैं, तो कोई भी गुजर जाता है तो वो वापस अपनी पोजीशन पे मैग्नेट पे ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। अदरवाइज़ कर्टन्स को कभी किसी ने इस नज़र से देखा ही नहीं था। तो उस तरह से कर्टन्स हैं, इस तरह की बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, बेशुमार हैं, आप इनको काउंट ही नहीं कर सकते और डे बाय डे न्यू आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। तो हाउस होल्ड आइटम्स सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट आती हैं। सेकेंडरी क्या आता है, आपकी किचन आइटम्स आती हैं। किचन में इतनी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स वाली चीज़ें आती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे अगर आप इस पर सर्च करना स्टार्ट करें। लाइक क्या आएगा, छोटी सी एक चीज़ कह लेते हैं कि जो आपकी छुरियाँ हैं, आपने उसको रखने का एक स्टैंड अच्छा सा रखना है। आजकल एक बड़ी फेमस हुई है, एक बकेट टाइप बनी हुई है जिसमें आपकी दालें और इस तरह की सारी चीज़ें जो कि आप पहले एक बास्केट में डाल देते हैं और बाद में आप उसको नाप के बाहर निकाल रहे होते हैं। तो वो क्या है, एक पूरी उन्होंने दीवार के साथ लगाने वाली बकेट बना ली है। उसके ऊपर आप ढक्कन उतार के हर उस बकेट के अंदर डिफरेंट पोर्शंस हैं, हर पोर्शन में आप जो चीज़ डालना चाहें वो डाल लें। नीचे से बटन प्रेस करके आप उसमें से जिस भी आप पोर्शन से जो निकालना चाह रहे हैं वो आप निकाल लें। तो एक ही बास्केट के अंदर आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है। इस तरह की किचन आइटम्स के अंदर भी इंतहा की चीज़ें हैं और डेली अगेन वही बात है कि डेली की बेस पे न्यू चीज़ें आती जा रही हैं। ये हैं दो कैटेगरीज। तीसरी कैटेगरी आती है आपकी बेबी टॉयज़ में। बेबी टॉयज़ में भी इस टाइम बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और टॉप ऑफ द लिस्ट जितनी भी चीज़ें आती हैं उसमें बेबी टॉयज़ लास्ट में आता है। अब बेबी टॉयज़ में क्या चीज़ें आती हैं, बेबी टॉयज़ में जो छोटे बच्चों के खेलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर इस कैटेगरी में एक सिर्फ मसला है कि जो चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं कि एक चीज़ जिसमें सेल्स हैं, बैटरी है, मैकेनिकल काम ज़्यादा है, वो चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। आपके लिए ज़्यादा बेस्ट चीज़ें क्या रहेंगी, आपने प्लास्टिक के टॉयज़, ऐसी चीज़ें जो कि आपको जिसमें मशीनरी नहीं है, जिसमें आपके सेल्स नहीं डलते, इस तरह के इंतहा के टॉयज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके बेबी से रिलेटेड, जो छोटे बच्चे हैं उनसे रिलेटेड बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप उनको सर्च करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि अभी इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन जा रही हैं और इस टाइम काफ़ी अच्छी सेल जा रही हैं। अगर आप इसके अलावा भी कोई सर्च कर लें तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब इन 3 कैटेगरीज़ की तो समझ आ गई। इन 3 कैटेगरीज़ में कितनी प्रोडक्ट्स करनी हैं और कौन कौन सी करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या चल रहा है कि लोग स्टोर बनाते हैं, उस पर दुनिया जहान के आइटम्स लगा देते हैं। लाइक ये जी, मैं एक इलेक्ट्रिकल स्टोर वाले को जानता हूँ सारी प्रोडक्ट्स उसकी पकड़ी डाल दी, या उसकी कोई 15-20 प्रोडक्ट्स डाल दी। कोई कपड़े वाला दोस्त है, कपड़े की कोई 8-10 आइटम पकड़ी वो भी डाल दी। कोई कह लें करियाना स्टोर वाला है उसकी भी आइटम्स डाल दी। कोई प्लास्टिक स्टोर वाला है उसकी आइटम डाल दी। कोई किसी भी किस्म के जो भी स्टोर उसके हत्थे चढ़ते हैं वो हर चीज़ उठाता है, पिक्चर लेता है, अपने स्टोर पर डाल देता है या अपने फेसबुक पर डाल देता है। अब उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जो लोग देखने वाले होते हैं ना, वो आपको जनरल एक नज़र से देखते हैं कि वो जनरलाइज स्टोर है, एक हर चीज़ है इसके पास, कोई स्पेसिफाइड नहीं है किसी चीज़ पे। लाइक एक ही स्टोर पे आप जूते भी बेच रहे हों, की चेन भी बेच रहे हों, प्लास्टिक आइटम भी बेच रहे हों, टॉयज़ भी बेच रहे हों, तो वो एक खिचड़ी सी पक जाती है। अनटिल अनलेस आपका दराज जैसा स्टोर हो जाए कि आप दराज की तरह का पूरा कर लें, या मल्टी वेंडर हो,
मल्टीपल वेंडर्स हों जो कि आपके स्टोर पे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप एक कैटेगरी में या मैक्सिमम 2 कैटेगरीज में जाएं और 5 से 7 प्रोडक्ट्स तक जाएं। आप अच्छी अगर आपने हंट कर ली हैं तो वो बड़ी कमाल की चलेंगी, और बजाय इसके कि आप 1000 प्रोडक्ट का एक एक पीस बेचें, आप एक ही प्रोडक्ट का 1000 पीस बेच लें। आपका इजी रहेगा मैनेजमेंट के लिए, आपका स्टोर का नाम एक अच्छा बन जाएगा, आपको जो है वो लोग जानना स्टार्ट कर देंगे, आपकी ऑडियंस बड़ी एक लिमिटेड सी बन जाएगी। आप उसको सेम ऑडियंस को बार बार यूज़ भी कर सकते हैं, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ बनती है। तो अगर आप एक ही कैटेगरी में रहते हैं तो ये हंटिंग का प्रोसेस आपको बताया कि इन 3 कैटेगरीज में, या इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई है, इनमें आइटम्स सर्च करने स्टार्ट करें कि कौन सी आइटम्स हैं जो अभी अच्छी आ रही हैं, जो लेटेस्ट हैं मार्केट में। उसके तरीके क्या हैं? तरीके ये हैं कि कुछ आप ऐसा करें, फेसबुक को एक पॉजिटिव यूज़ में लेके आएँ, एड्स देखने स्टार्ट करें। जो फेसबुक पे ऐड आते हैं जो कि मोस्टली हम इग्नोर कर देते हैं, उसको एक दफ़ा क्लिक करें, 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपको न्यू ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे। कोशिश करें जो कि चाइना की न्यू आइटम्स हैं, चाइना में न्यू चीज़ें एड्स पे लग रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, उनको फॉलो करना स्टार्ट करें। बड़ी सारी चीज़ें आपको न्यू मिल जाएंगी। प्लस जितने भी, अगर जिस कंट्री में आप हैं उस कंट्री से हट के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो अदर देन योर कंट्री, जितनी भी चीज़ों की सेल लग रही है, उन चीज़ों को देखें और देखें आपकी कंट्री में कौन सी चीज़ है जो कि नहीं है, तो वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री से। इस टाइम जो टॉप इंपोर्ट चल रही है वो चाइना के साथ चल रही है। आप चाइना से चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका जो बेस्ट तरीका है दैट इज़ alibaba.com। अलीबाबा पे जाएं, वो चीज़ सर्च करें, उसका बेस्ट वेंडर सर्च करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको देखते रहें। इवन आपको फेसबुक पे उसके ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे, अलीबाबा के ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे उसी प्रोडक्ट के रेलिवेंट, और आपको बेस्ट क्वालिटी में अच्छी प्राइस में कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, किसी ना किसी वेंडर से बात हो जाएगी। अब बात ही आती है कि अगर आपने कोई सिलेक्ट कर भी ली है चीज़ और आप उससे मंगवाना चाह रहे हैं, तो इंपोर्ट के प्रोसेस का बड़ा इशू है। इंपोर्ट के लिए क्या चीज़ें चलती हैं कि या तो आप अपना इंपोर्ट का लाइसेंस ले लें जो कि रिकमेंडेड नहीं है एक न्यू स्टोर के लिए, एक न्यू सेटअप के लिए, स्टार्टअप के लिए। आप क्या करें, या तो किसी यार दोस्त का देख लें कि कोई इंपोर्ट कर रहा है, कोई किसी भी किस्म का, कोई आपके रिलेटिव्स में है तो उनसे मंगवा लें। एक आपने सिंपल जो छोटी शिपमेंट मंगवानी है, पहले आपको सैम्पल्स मंगवाने पड़ेंगे, देन आप 50 पीस 100 पीस मंगवाएंगे, देन आप बल्क में जाएंगे। तो जब आप बल्क में जाएंगे तब तक तो आपके पास प्रॉफिट होगा, आपके पास ऑडियंस होगी, तब तो आप अपनी प्रॉपर इंपोर्ट की जितनी भी लाइसेंसिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं, देन आप अपना कंटेनर मंगवा सकते हैं। लेकिन मीनवाइल क्या करें, किसी भी रिलेटिव को यूज़ कर लें या किसी और को यूज़ कर लें। अगर कोई भी नहीं है तो स्टोर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, आप सर्च करें, हर कंट्री में होता है। पाकिस्तान की बात करें तो हमारा जितना भी हाल रोड, माल रोड, ये जितने भी हैं, इस पर मल्टीपल वेंडर्स बैठे हैं, थर्ड पार्टीज़ बैठी हैं, जो क्या करते हैं, आप उधर से उनसे पहले बात कर लेते हो, आपको चाइना में कोई एड्रेस दे देते हैं, आपने उधर डिलीवर करवा देना होता है। जो भी चाइना में डील हुई है, जो भी आपने बनवाया या जो भी सैंपल मंगवाया, आप उधर डिलीवर करवाते हैं, वो उधर से लेके यहाँ पे आपके घर के दरवाजे तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार होते हैं, और उसके एक स्पेसिफिक उनके चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस लेते हैं। तो आपको इंपोर्ट के किसी भी पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि जी क्या करें, इंपोर्ट तो हमें पता ही नहीं है कैसे होगी, बड़ी लंबे चौड़े कारनामे करने पड़ते हैं, इसके पीछे बड़े लंबे चौड़े खाते होते हैं। तो ये आपको मैंने एक ट्रिक बता दी। जितनी भी होलसेल मार्केट्स हैं, जितनी भी मोबाइल मार्केट्स हैं, बड़ी मार्केट्स किसी भी जगह पे, उनमें इस तरह के वेंडर्स बैठे होते हैं, इस तरह की थर्ड पार्टीज़ बैठी होती हैं जिनका बिज़नेस ही ये होता है। आप चाइना में किसी भी कंट्री में, आप उधर एड्रेस मिल जाता है आपको उसका, आप उधर डिलीवर करवाते हैं और वो आपको घर तक डिलीवर करवा देते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। जब आपको मिल जाए तो आप उसको चला सकते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट हंट किया और सोर्स किया। हंटिंग और सोर्सिंग 2 स्टेप्स हैं। हंट पहले क्या किया कि किस कैटेगरी में से कौन सी प्रोडक्ट उठानी है। सोर्स क्या किया कि जी चाइना से लें, पाकिस्तान से लें, मलाइशिया से लें, किसी भी जगह से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से हम चीज़ ले सकते हैं, तो वो आपको सोर्स हो गई। थर्ड पार्टी का यूज़ किया तो आपके घर तक आ गई। ये आपकी कंप्लीट होगी सोर्सिंग। नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में क्या आता है, आपके पास चीज़ तो आ गई। अब एक तरीका तो ये है कि आप घर में बस ऐसे ही रख दें किसी साइड पे, जो जो ऑर्डर आता रहे उसको आप डिस्पैच करते रहें। स्टार्ट में आप कर भी सकते हैं ये, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको इसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, आपको ये प्रॉपर चाहिए होगा इसका कंप्लीट सेटअप। अच्छा, स्टार्ट में भी क्या करना पड़ेगा, अगर आपके घर में भी ये सारी चीज़ें पड़ी हैं तो आपको पैकेजिंग करनी पड़ेगी। आप अगर आपने चाइना से इंपोर्ट कर ली हैं तो वो आपने पैकेजिंग क्या रखनी है। अगर आपने चीज़ें महंगी बेचनी है तो आपको प्रीमियम पैकेजेस रिक्वायर्ड होगी। आप प्रीमियम पैकेजिंग में क्या करना पड़ेगा, आपको पैकेजिंग मार्केट में एक दफ़ा जाना पड़ेगा, उधर से अच्छी अच्छी पैकेजिंग उठानी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप किसी भी किस्म की पैकेजिंग में सिंपल एक
इन्वेलप के अंदर भी डाल के कोई ना कोई जो भी चीज़ है आपकी वो आप बेच सकते हैं। अब जब आप पैकेजिंग हो गई तो अब जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो जो भी आपने सर्विस यूज़ की है, TCS, OCS, लेपर्ड, बड़ी सारी सर्विसेज हैं, उनके एक स्पेसिफिक जो हैं वो इन्वेलप्स होते हैं, बड़े बड़े शॉपर टाइप होते हैं। उसके अंदर आपने वो पूरा पैकेज बना के, अगर टूटने वाली चीज़ है तो उसको कवर करके, उसकी प्रॉपर पैकिंग करके, अगर वो गिरता है पार्सल तो वो टूटे ना, वो करके आपने कंप्लीट पैक करना है। और उनके जो भी आपके पास TCS हैं, जो भी है, जो भी टर्म्स डन हुई हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो उधर भिजवा देना TCS के पास, या TCS आपके पास आएगा और वो पैकेज पिक कर लेगा। उसकी लेबल प्रिंटिंग कैसे होनी है, वो सारा कुछ वो कंप्लीट सेटअप आपको करना पड़ेगा। देन आपका क्या होगा जो भी आपका वेयर हाउस है, आपने उधर से क्वांटिटीज़ भी देखते रहना है। अगर कोई गिफ्ट्स दे रहे हैं वो भी आपको इसी तरह भेजने पड़ेंगे, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं आपने वो भी इसी तरह से करने हैं। तो ये आपका जो पूरा स्टेप है, दिस इज़ नोन एज वेयर हाउसिंग। आप वेयर हाउसिंग क्या कर रहे हैं, किसी एक बंदे की ड्यूटी लग गई है कि जितने ऑर्डर आए हैं वो एट द एंड ऑफ डे वो पैक करने हैं ताकि वो शिप किए जा सकें। तो ये आपकी कंप्लीट वेयर हाउसिंग है। जब थोड़ा सा आपका स्टोर चल पड़ेगा, ऑब्वियसली लेट से आपने नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ कि बेबी टॉयज़ में आपने कोई चीज़ पकड़ी है जो कि छोटे से बॉक्स में आ जाती है, तो स्टार्टिंग में जब आपको 100 पीस भी आएगा तो आपको एक कमरे में रखना पड़ेगा। लेकिन जब आपको समझ आ गई कि ये सेल हो सकता है, मेरे पास कस्टमर हैं, डिमांड है, आपने लेट से 1000 पीस मंगवाया, तो देन आपको किसी ना किसी स्पेसिफिक जगह पे रखना पड़ेगा, उनकी मैनेजिंग करनी पड़ेगी, उसको प्रॉपरली ट्रैकिंग में लगाना पड़ेगा। उसको ऐसे ही आप फेंक नहीं सकते क्योंकि उनका जो डब्बा है, फॉर एग्जांपल जो पैकिंग है वो ख़राब हो जाएगी, या उस पर कोई लोड पड़ने पे जो टॉय है वो ख़राब हो सकता है। इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको टेक केयर करनी पड़ती हैं। तो ये एक कंप्लीट वेयर हाउसिंग होती है। अच्छा, वेयर हाउसिंग के लिए भी थर्ड पार्टीज़ बड़ी सारी बैठी हुई हैं जो अपने अपने पूरे पूरे वेयर हाउस बना के बैठे हैं हर कंट्री के अंदर। आप उनके पास माल रखवा दें, वो आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री करवाते हैं, आपको सॉफ्टवेयर का एक्सेस होता है जिसमें कंप्लीट लिखा होता है इतना माल हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर एक्सपायरी डेट्स हैं तो एक्सपायरी डेट्स क्या हैं। और जब जब ऑर्डर आता है तो उनके पास उधर बंदा होता है, वो उधर से शिप भी करते रहते हैं आपके नाम से, आपकी पैकिंग में सारा कुछ आपके नाम का होता है। आप जस्ट वेयर हाउस का TCS के साथ वो वाला एड्रेस देते हैं, उसके वो एक स्पेसिफिक चार्जेस ले लेते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग खुद ये काम नहीं करना चाहते कि मैं खुद जो है घर पे रखूँ या किसी भी जगह पे रखूँ, दैन उधर एक बंदा रखूँ वो ये सारी चीज़ें हैंडल करे। तो वो एक थर्ड पार्टी भी एग्जिस्ट करती है जो कि सारे यही काम करती है, आप उनसे भी सर्विसेज ले सकते हैं। तो दिस इज़ कंप्लीट वेयर हाउसिंग। तो आज ये क्या डिस्कस हुआ, आपने हंट की प्रोडक्ट, देन आपने सोर्स की कि आएगी कहाँ से, देन आपने वेयर हाउस किया कि जब वो सेल होगी तो आपने कैसे कैसे बेचनी है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करें, लोगों को भी सिखाएं और देखें आप कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।